हमने इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी पढ़ी बेटा कि कोलिजन कराने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए मेनली दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक तो हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज एनर्जी बैरियर को क्रॉस करनी चाहिए और एक उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। उससे पहले हमने पढ़ा था बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन फ्रॉम अरिहेनियस इक्वेशन। अरिहेनियस इक्वेशन में हमने क्या देखा था, एक रिलेशन हमारी आ गई थी ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT। अगर मैं इस इक्वेशन को बेटा स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करूं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो मेरा y का काम कर रहा है ln k, मेरा c का काम करेगा ln a, m का काम करेगा माइनस EA/R और x का काम करेगा 1/t। तो मैं y एक्सिस पे लेके चल रही हूँ बेटा ln k एंड x एक्सिस पे लेके चल रही हूँ 1/t। तो मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लेकिन बेटा ये जो मेरा स्लोप है नेगेटिव में है, तो मेरा कुछ ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, स्लोप यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस EA/R और जो मेरा इंटरसेप्ट है दैट इज, है ना, ये क्या है ln a आ जाएगा भाई। ठीक है, अब मैं नेचुरल लॉग ना लेके लॉग विद बेस 10 की अगर मैं बात करूंगी तो मेरा इक्वेशन क्या था, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA/2.303 RT। यहाँ y एक्सिस पे अब मेरा क्या रहेगा log k, मेरी x एक्सिस पे क्या रहेगा बेटा 1/t, और यहाँ पे अब मेरा इंटरसेप्ट का काम कौन करेगा, ये log a करेगा बेटा, और स्लोप ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा माइनस EA/2.303R। ये मेरा स्लोप ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा। तो हमने एक ग्राफ पहले बना लिया था एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच में एक्सपोनेंशियली ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा था, बट जब मैंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R एट हाई टेम्परेचर मैंने कैलकुलेट किया था, या लिमिट के t टेंस टू इनफाइनाइट पे जब मैंने कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पे हमें पता चला था कि हमारा k किसके इक्वल आ गया था बेटा, a के इक्वल। हरीनियस कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर, उसके इक्वल आ गया था बेटा। और वहाँ से हमें ये पता चला था कि एक टाइम आएगा जब हमारा जो k है, मतलब कि रेट कांस्टेंट है, वो आगे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। बट k और t के बीच में जो ग्राफ हमने देखा था रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था बेटा। तो कहीं ना कहीं उस इक्वेशन को देखते हुए वो गलत प्रूव हो रहा था, क्योंकि हमारा जो k है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k की मैं बात करूं या लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट पे अगर मैं k की बात करूं, तो वो कांस्टेंट हो जा रहा था। ठीक है, तो दो ग्राफ हमारे एक्टिवेशन एनर्जी के ये रहेंगे, एक ग्राफ हमारा वो था बेटा। अब एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा न्यूमेरिकल है बेटा, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय द रिएक्शन। क्या दिया हुआ अभी, C2H5I कन्वर्टेड इनटू C2H4 प्लस HI, ये गिवन है बेटा। किस पे, 600 केल्विन पे। हमारा क्या दिया हुआ बेटा, रेट कांस्टेंट दैट इज 1.60 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड। इट्स एनर्जी भी गिवन है दैट इज 209 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 700 केल्विन। 600 केल्विन पे रेट कांस्टेंट हमें गिवन है, 700 केल्विन पे हमें रेट कांस्टेंट बताना है बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी भी हमें गिवन है, और मैंने बताया था कि जब एक्टिवेशन एनर्जी हमारी जूल में गिवन हो, किलो जूल को तो जूल में हम कन्वर्ट कर लेंगे बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करके, और अगर जूल में गिवन है तो मैंने क्या कहा था, हम रेट कांस्टेंट की गैस कांस्टेंट की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, 8.314 पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी अरिहेनियस इक्वेशन आई थी बेटा, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। तो मुझे दोनों टेम्परेचर गिवन है, T1 भी गिवन है, T2 भी गिवन है। R मुझे पता है, गैस कांस्टेंट 8.314 मुझे पुट करना है। EA एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है बेटा 209। log K1 भी हमें गिवन है, रेट कांस्टेंट फॉर 600 केल्विन टेम्परेचर दैट इज 1.60 इंटू 10⁻⁻⁵ सेकेंड इनवर्स।
हमें log K2 की वैल्यू बतानी है, सारी वैल्यूज गिवन है बेटा। log K2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं K1 को भी उस साइड लेके गई, क्योंकि log K2 बाय K1 क्या होता है, log A बाय B, मतलब log A माइनस log B बेटा, ये होता है। तो यहाँ पे मेरा log K2 माइनस log K1 आएगा, जब K1 को मैं उस साइड लेके जाऊंगी तो प्लस में चला जाएगा बेटा, ठीक है। अब पुट कर लीजिए log, यहाँ मेरी K1 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, गिवन थी हमें ये, प्लस में एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने जूल में कन्वर्ट करके पुट कर दिया है, 2.303 आर की वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारे टेम्परेचर पुट कर दिए है बेटा, क्योंकि ये मैंने एलसीएम ले लिया है, T1 T2, इधर T2 इधर आ जाएगा माइनस T1 बेटा, ठीक है। log K2 मेरा आ गया, जब मैं इनको सोल्व आउट कर रही हूँ तो ये आ गया -3.8030। हमने इसका एंटी लॉग लिया, और क्योंकि लॉग को अगर हमें हटाना है बेटा तो हमें एंटी लॉग लेना पड़ता है, लॉग हमारा हट जाएगा एंटी लॉग से। तो मेरा K2 की वैल्यू ये आ गई है। अब मैं एक बार आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना सिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये वैल्यूज तो याद ही होनी चाहिए बेटा, डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हाफ लाइफ टाइम निकाला था, तब भी log 2 की वैल्यू वहाँ पे पुट की थी, ठीक है बेटा। log 3 हमारा होता है 0.4771, log 4 हमारा होता है 0.60206, या मैं इसको कह सकती हूँ 0.6021 राउंडिंग ऑफ करके। log 5 हमारा होता है 0.6989, ठीक है भाई। अब मान लीजिए मुझे एंटी लॉग लेना है 2.9397 का, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए बेटा, जो डेसिमल से आगे वाला नंबर होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और ये जो बाद वाले नंबर होते हैं इनको मैंटिसा बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अलग से वैल्यू आपकी लॉग टेबल में गिवन होती है, और मैंटिसा की वैल्यू अलग से गिवन होती है। अगर मुझे एंटी लॉग लेना है बेटा, तो जो आगे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है उसको हम पावर में लिख देते हैं, मतलब मैं इसको इंटू 10 की पावर 2 लिख दूंगी बेटा, ठीक है। फिर मैं 93 की वैल्यू देखूंगी बेटा 9 पे। जब 93 की वैल्यू हमने 9 पे देखी तो 8690 आई, और फिर 93 की वैल्यू जब हमने 7 पे देखी तो ये हमारी 14 आई बेटा, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 8704 आ गया है, ठीक है। 8704 आने के बाद इनटू में क्या चल रहा है, 10 की पावर 2 चल रही है, क्योंकि आगे 2 था। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये देखेंगे कि पॉइंट से पहले क्या है, अगर 2 मैंने आगे लिख दिया तो अब 0 आ गया ना, तो मैं एक पावर बढ़ा के, मतलब कि जो मेरा आगे नंबर रहेगा उसका मैं क्या करूंगी, उसमें 1 ऐड करके उतने ही नंबर पे डेसिमल लगा दूंगी बेटा। और अब मेरा डेसिमल कितने नंबर पे लग जाएगा, 8.704 पे लग जाएगा बेटा, ठीक है। 8.704 पे लग जाएगा। ऐसे ही सेम अगर मैं इसकी बात करती, जो हमारी वैल्यू गिवन थी, ये माइनस में गिवन थी, तो बेटा इंटू 10 की पावर -3 में कर दूंगी। अब मैं 80 की वैल्यू देखूंगी 3 पे, फिर 80 की वैल्यू देखूंगी 0 पे, दोनों को ऐड करूंगी। ऐड करने के बाद एक नंबर के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ मेरा नंबर 0 बन रहा है, उसमें मैं 1 ऐड करूंगी और उतने ही नंबर को देखते हुए मैं पॉइंट लगा दूंगी बेटा, ठीक है। ये एंटी लॉग निकालने का तरीका होता है। सेम हम लॉग निकालने का तरीका देखते हैं। मुझे लॉग निकालना था 3.1079 का, या मुझे लॉग निकालना था 3.141 का। सेम मैं बात करूंगी कि 31 की वैल्यू मैं पहले 4 पे देखूंगी, फिर 31 की वैल्यू मैं 1 पे देखूंगी। 31 की वैल्यू जब मैंने 4 पे देखी बेटा 4969 थी, और जब हमने 31 की वैल्यू 1 पे देखी तो वो 1 थी बेटा। दोनों को हमने ऐड किया, उसके बाद मैं देखूंगी कि पॉइंट से पहले कितने नंबर है, एक नंबर है, मैं एक माइनस कर दूंगी उसमें से, कितना नंबर आ गया, 0 नंबर, तो मैं 0 लिख के पॉइंट लगा दूंगी। अगर मेरा पॉइंट से पहले 2 नंबर होते तो मैं उसमें से एक माइनस करती, एक लिखती और एक लिख के फिर पॉइंट लगा देती बेटा, ठीक है। ये लॉग निकालने का तरीका है। एंटी लॉग में ऐड करके मैं सिर्फ उसी नंबर के आगे पॉइंट कर रही हूँ, लेकिन लॉग में हम माइनस करते हैं और फिर उस नंबर को आगे लिख के फिर पॉइंट लगाते हैं बेटा। तो ये लॉग और एंटी लॉग निकालने का तरीका है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 एंड 700 आर 0.25 second inverse and 0.07 second inverse. Calculate EA and A.
क्या गिवन है भाई, हमें K1 भी गिवन है, K2 भी गिवन है, T1 भी गिवन है, T2 भी गिवन है। ठीक है बेटा, हमें निकालना है EA। तो पहले मैं ये फॉर्मूला पुट करूंगी, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। यहाँ पे मेरे पास K2 की भी वैल्यू है, मैंने पुट कर दी, K1 की भी वैल्यू है, पुट कर दी, इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 2.303, R की वैल्यू हमने पुट की 8.314 इंटू टेम्परेचर मेरा एक 700 एक 500 है, पुट कर दिया, यहाँ से EA की वैल्यू आ गई बेटा हमारी। ठीक है, अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि log K इज इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 RT प्लस log A। यहाँ पे मेरे पास log K की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है बेटा, और हमारे पास EA भी आ चुका है 18231.4, R भी है, T भी है। किसी भी K या T को लेके आप log A निकाल सकते हो बेटा, किसी भी एक T और K को ले लो। अगर मैं 500 केल्विन ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पे K ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं 700 ले रही हूँ तो मुझे K ये वाला लेना पड़ेगा। चाहे आप K1 T1 ले लो या K2 T2 ले लो, किसी के लिए भी log A कैलकुलेट कर देना। ठीक है, तो ये log A मेरा इधर से आ जाएगा 1.603 बेटा। ठीक है, अगला हमारा न्यूमेरिकल है, टू रिएक्शन ऑफ सेम ऑर्डर हैव इक्वल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये कह रहे दो इक्वेशन है जिनका ऑर्डर भी सेम है और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी सेम है बेटा, बट द एक्टिवेशन एनर्जी, पर उनकी एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस है और वो है 24.9 किलो जूल पर मोल का। हमें कैलकुलेट करना है रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ देयर रिएक्शन। हमें रेट कांस्टेंट का रेशियो कैलकुलेट करना है एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस बेटा। 27 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि मुझे एनर्जी किलो जूल में गिवन, एसआई में गिवन है, तो सेल्सियस नहीं, टेम्परेचर हमारा केल्विन में होता है बेटा एसआई में, और सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। 273 में ऐड कर दूं, कितना आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, के मेरा क्या होता है ए ई टू दी पावर माइनस EA बाई RT होता है भाई। ठीक है, मैं एक K1 निकाल लेती हूँ, एक K2 निकाल लूँ, K2 करूंगी तब मैं एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की अलग अलग इसने बोली है, तो एक की मैं EA1 मान लूंगी, एक की EA2 मान लूंगी। टेम्परेचर दोनों का सेम बताया है। जब K1 मान लूंगी तो K1 इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस EA1 RT हो जाएगा। K2 मान लूंगी तो K2 इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस EA2 डिवाइडेड बाय RT हो जाएगा। K1 बाई K2 मैंने किया इज इक्वल टू ए से कैंसिल हो जाएगा, मैंने EA बाई R कॉमन ले लिया है बेटा, क्योंकि EA बार R दोनों में, सॉरी 1 बाई RT कॉमन ले लिया बेटा, क्योंकि EA तो दोनों का अलग अलग है। 1 बाई RT मैंने कॉमन लिया, EA2 माइनस EA1 आ गया। ठीक है, अब K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA2 माइनस EA1 का डिफरेंस कितना गिवन है 24.9 गिवन था, 24.9 था बेटा। ठीक है, इनटू में मैंने 1000 कर दिया, उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय R कितना है 8.314 है, T कितना है 300 है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल को हटाना है तो मैं क्या करूँ, नेचुरल लॉग ले लूँ। नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल के आगे लगते ही वो 1 हो जाता है। मैंने नेचुरल लॉग ले लिया बेटा, वो आ गया ln K1 बाई K2 इज इक्वल टू, जब मैं इसको सोल्व आउट कर रही हूँ तो ये आ गया मेरा 9.983। ठीक है भाई, और अगर मैं इसको लॉग में पुट करूं, क्योंकि हमारे पास नेचुरल लॉग की नहीं बेटा, लॉग बेस 10 की टेबल होती है, तो लॉग बेस 10 में अगर इसको करूंगी तो मेरे को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उस 2.303 को अगर उधर लेके जाऊंगी तो इसके डिवाइड में आ जाएगा बेटा, और मेरा ये आ जाएगा log K1 बाई K2 इज इक्वल टू दिस। अब log को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। सेम ये जो नंबर रहता है उसको मैं पावर में लिख दूं, 33 की 4 पे वैल्यू देखूंगी और 33 की 8 पे वैल्यू लिखूंगी, दोनों को जोड़ दूंगी। यहाँ पे आगे 0 नंबर रहेगा तो उसमें 1 ऐड करूंगी, मतलब क्या, एक नंबर के बाद मुझे डेसिमल लगाना है। मैंने एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दिए, ये मेरे एंटी लॉग की वैल्यू आ गई है बेटा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे हमारे एक्टिवेशन एनर्जी पे बेस।